से ये क्या काम करती है? ये एक तरीके का रिसीवर है जो हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, तो इसके एक और रहता है जो ट्रांसमीटर रहता है, उससे हम लोग इससे रिसीव लेते हैं। अच्छा, तो जो वहाँ लाइव परेशानी आती है। सबसे बड़ा परेशानी तो ये है कि सुबेरे उठ के जल्दी आना है, उसके बाद पूरा 2 घंटा 3 घंटा उसको सेटअप को प्रॉपर चेक करना पड़ता है। टोटल हमारे 16 मेंबर्स लगे हैं जो सिस्टम एक लाइव दिखाने के लिए 16 मेंबर्स की चीजें स्क्रीन में आउटपुट मिलता है वो सारा यहीं से डिसाइड होता है कि क्या आउटपुट हाँ, सारा कुछ इसी पैनल से डिसाइड होता है। इस समय में और कौन कौन सी चीजें लाइव ब्लूडी दिखाने वाला है, कितनी तैयारियां हैं? आने वाले तस्वीर में आप देख रहे हैं ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी का पंडाल है और कथा का आज दूसरा दिन है, मगर हमने सोचा कि जिस प्रकार से बी अलर्ट के चैनल के माध्यम से आपको लाइव देखने का अवसर मिल रहा है, उस लाइव की तैयारियां कैसे होती है, जो 1 बजे से आप लाइव देख पाते हैं वो टीम किस प्रकार से काम करती है, क्या कुछ चीज़ें हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं अभी समय हो रहे हैं इस वक्त सुबह के 11 बज रहे, 2 घंटे बाद कथा का शुरुआत हो जाएगा और भक्त अभी से आ चुके हैं। महाराज जी भी कुछ देर में आएंगे। इससे पहले टीम से बातचीत करते हैं कि बैक स्टेज जो पर्दे के पीछे का काम है वो किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से पूरी टीम की तैयारी चलती है। आप देख पा रहे हैं कि पूरी टीम लगातार तैयार है। सुबह 8 बजे से तैयारी शुरू हो जाती है, तब जाकर कहीं 1 बजे आपको लाइव देखने का अवसर मिलता है। और पूरी टीम, ये सिर्फ कुछ लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, कई लोग और भी हैं जो अलग अलग जगह अपने अपने ड्यूटी पर पहुँच चुके हैं और काम शुरू कर रहे हैं। विपिन जी हमारे साथ बातचीत करते हैं। विपिन जी, बता दूं आपको कि जितना भी आपको लाइव देखने का अवसर मिल रहा है वो ब्लूडी स्टूडियो की तरफ से है और बी अलर्ट चैनल के माध्यम से आप लाइव देख पा रहे हैं। लाइव लोग देखते हैं कि भाई 1 बजे से कथा शुरुआत हुई, लाइव दिखे, महाराज जी देखे, 4 साढ़े 4 बजे कथा का समाप्ति हो गया। मगर उसमें जो पीछे तैयारियां होती है, जो सुबह 8 बजे से आपकी टीम लगती है, कितनी टीम लगी हुई है, किस प्रकार से तैयारी हो? टोटल हमारे 16 मेंबर्स लगे हैं जो सिस्टम एक लाइव दिखाने के लिए 16 मेंबर्स की जरूरत। टोटल 4 कैमरे लगे हैं, उनके साथ पूरा सेटअप है, पूरी टीम बैठी है, सृष्टि हैं और भी जितने लोग हैं, पूरा वो जो सेटअप बना के चलते हैं। तो टोटल 16 मेंबर्स हैं। और सबके क्या क्या रोल्स रहते हैं? ऐसा है कि जो कैमरामैन है उसमें 8 कैमरामैन रहते हैं, बाकी जो इधर उधर ड्रोन वाले हो गए, जो सिस्टम में बैठ रहे हैं वो पूरे सिस्टम वाले। हाँ, वो पूरा लाइव वो दिखाते हैं, वहाँ से ही सिस्टम सब चलता है। रोजाना आप लोगों की किस प्रकार तैयारी होती होगी, सिस्टम लाने से लेकर सेटअप करने से लेकर, बीच में क्या परेशानी आती है? सबसे बड़ा परेशानी तो ये है कि सुबेरे उठ के जल्दी आना है, उसके बाद पूरा 2 घंटा 3 घंटा उसको सेटअप को प्रॉपर चेक करना पड़ता है कि सही जा रहा है कि नहीं, लाइव का कनेक्शन सही है कि नहीं, पेज पे चीज़ें गड़बड़ी हो गई तो सारी चीज़ें मतलब जितना अच्छा हम लोगों को, दर्शकों को दिखा पाएँ वही हम सोचते हैं। और सबसे बेस्ट यही है पूरा लाइव का सेटअप। ये है पूरा लाइव का सेटअप। ये हमारा ATM मिनी प्रो है, जहाँ से हम मेन ब्लैक मैजिक के थ्रू लाइव करते हैं। बाकी सेटअप आप जो देखेंगे, कैमरा सेटअप सब वहाँ लगता है। आप लोगों को एक बात और मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि ये आज की बात नहीं है। भिलाई में 3 बार पंडित प्रदीप मिश्रा आए हैं और तीनों बार जो आपने लाइव देखा है, चाहे वो किसी भी चैनल के माध्यम से देखा हो, ब्लूडी की टीम ही है जो पंडित प्रदीप मिश्रा के तीनों आयोजन को लाइव की है और काफ़ी सफलपूर्वक लाइव की है। हमारे साथ सृष्टि जी मौजूद हैं जो पूरे, जिनके ऊपर दारोमदार रहता है कि लाइव कैसा जाएगा और किस प्रकार से जाएगा। सृष्टि जी, ये पूरे कंसोल जो है, पूरा पैनल है, किस प्रकार से पूरा वर्क करता है, क्या क्या भूमिका रहती है इसमें? कैसे बताऊँ, ये इस पैनल से यहाँ पे क्या काम करता है बेसिकली, ये इसका काम क्या है? इसमें चारों कैमरे जो हम लोग लगाए हुए हैं वो सारे के कनेक्शन, हाँ, कनेक्शंस यहाँ पे आते हैं। यहाँ से हम लाइव स्विच करते हैं। अच्छा, ये कैमरा नंबर कैमरा 1, 2, स्विच, 3, हाँ, 4। कैमरा स्विच करते हैं और इस डिवाइस के थ्रू ये हमारे सिस्टम में आता है और उसके बाद इस OBS के थ्रू हम लाइव पे जाते हैं और ये सारे क्या चैनल्स है? पे। ये इसका मॉनिटर है छोटा। अच्छा, चारों कैमरे का जो व्यू हाँ, है वो व्यू यहाँ है दिखता है। जो चारों कैमरे का मतलब इसी को देखकर हम सेलेक्ट करते हैं कि कब कैमरा 1 ऑन करना है, कब कैमरा 2 हाँ। ऑन करना है। हाँ, चारों कैमरे का प्रीव्यू इसके थ्रू दिखता है। ठीक, और ये पूरा लाइव का सेटअप है। हाँ, ये लाइव का सेटअप है। इसमें जो भी चीज़ें लगती है, जो स्क्रीन पे आप देखते हैं, ये हो गया, फ्रेम हो गया, ये सारा कुछ ऐसा रहता जितनी है। चीजें स्क्रीन में आउटपुट मिलता है वो सारा यहीं से डिसाइड होता है कि क्या आउटपुट हाँ, सारा कुछ इसी पैनल से डिसाइड होता है कि वो क्या आ जाएगा। बीच में क्योंकि ऑनलाइन जैसी चीजें हैं, नेटवर्क इशू भी कई बार होते हैं, तो मेजर समस्या क्या आती है जब लाइव करते हैं तो? मेजर समस्या, अगर नेट चला गया लाइव के दौरान तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो वही आता है। दूसरा प्रॉब्लम फिर पावर का आता है कि अगर कहीं पावर चला गया, सब चीज़ को क्रॉस चेक करके रखना पड़ता हाँ, है। क्रॉस चेक बैकअप भी रखना पड़ता है कि पावर ना चला जाए। इसलिए बस ये 2 समस्याएं जो ज़्यादातर आती हैं। ठीक है।
तो आने वाले समय में और कौन कौन सी चीज़ें लाइव ब्लू डी दिखाने वाला है, कितनी तैयारियां हैं? आने वाले समय में जो आप लाइव बोलेंगे, जो आपको लाइव देखना है, वो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी यहाँ हमारे तो ऊपर है। 4 कैमरे की बात हो रही है, और अगर इससे ज़्यादा कैमरे, इससे ज़्यादा अगर बड़े पैमाने पर अगर लाइव करना 8 हो तो कैमरे के सेटअप के साथ भी हम लाइव कर सकते हैं, जितना आप बोले उतने आज कैमरे तक के साथ। सबसे बड़ा लाइव कौन सा किया हुआ है आप लोगों ने? सबसे बड़ा लाइव तो एक प्रदीप मिश्रा वाला ही है, और जो CGCL हुआ था सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सबसे पहला, वो हमने पूरा किया। और लगभग जितने लाइव होते हैं कमर्शियल्स, चेंबर ऑफ कॉमर्स और बाकी जितने डॉक्यूमेंट नॉर्मल जो लाइव होते हैं, उसमें सारी चीज़ें हम करते हैं। मतलब वीडियो फोटोग्राफी के क्षेत्र में कहीं भी हाथ डालो तो ब्लू डी का नाम कहीं ना कहीं निकल कर आ ही जाता है। सब भगवान की दया से सब अच्छा चल रहा है, और इनको और बढ़ाना है लोगों को, ताकि जितना सुविधा टोटल हम आप दे लोगों की सकें। टीम, अगर ऑफिस की मैं बात करूँ, कितने लोगों की टीम होगी? टोटल 20 लोगों की टीम है हमारे, पूरे सब मिला के सब 20 लोगों की टीम है। और सबका अलग अलग काम, सबका अलग अलग काम है। डिजिटल मार्केटिंग की टीम अलग है, स्टूडियोज़ की टीम अलग है, जो वेबसाइट टीम की देखता है क्लास कौन लगाता है जब कुछ गड़बड़ी हो जाए, चाहे फ्रेमिंग में, चाहे कैमरे में, चाहे कुछ भी, तो कोई तो एक होगा जिससे सारा टीम डरता होगा, वो आप हैं या फिर? मैं तो ठीक हूँ, नितिन से सबसे ज़्यादा डरते हैं, तो सबसे क्योंकि वो थोड़ा क्लास ज़्यादा लगाता है। बाकी मतलब प्यार से बोलते बोलते बीच में क्लास भी लगा हाँ, देते हैं वो कि भाई, एकदम शुरू से। ठीक है। बाकी लोग भी हमारे साथ, आप लोग की क्या भूमिका रहती है? मैं एक फोटोग्राफर हूँ, यहाँ पे वीडियोग्राफी करने के लिए आया हूँ। कितना मजा आ रहा है, लोग पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए पास का जुगाड़ करते हैं, लाइन लगाते हैं, आप लोग को काम के बहाने जल्दी सुनने को भी मिल जाता है। हाँ वो तो है, लेकिन काम भी तो 2-3 घंटे तक जगह में खड़े रहना पड़ता है, पैर एक दर्द, जगह खड़े रह के एक जगह खड़े रहना पड़ता है, थोड़ा सा भी दिक्कत हुआ, तो पैर दर्द। बीच में कहीं जाना रहता है तो टीम कैसे करती है? जैसे अल्टरनेटिव टीम मेंबर मौजूद हैं? हाँ, पूरे अल्टरनेटिव मौजूद हैं, अगर एक को दिक्कत होता है तो एक वो संभाल लेता है। तो ये आपको दिखा दूं मैं कि जितना इजी चीज़ें देखने में लगती है उतना इजी चीज़ें हैं नहीं। इस प्रकार से पूरा सेटअप तैयार होता है, थंबनेल लगा के, टाइटल लगा के, और उसके बाद चेक किया जाता है। अभी जैसे बी अलर्ट के चैनल को चेक किया जा रहा है कि भाई इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, और इसके साथ ही कई सारी चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग मशीन्स हैं। ये क्या काम करती है? ये एक तरीके का रिसीवर है, जो हम लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, तो इसके एक और रहता है जो ट्रांसमीटर रहता है, उससे हम लोग इससे रिसीव लेते हैं, तो जो वहाँ लाइव से चलती कैमरे है, से इधर आता है, हाँ। फिर ये आउटपुट में जाता है। यहाँ से आउटपुट मिलता है, यहाँ से वो यहाँ पे हम लोग चला सकते हैं। मेन चीज़ इसका यही काम है। मेन रिसीवर का काम है। आपको दिखाना चाहूँगा कि ये कई प्रकार के यहाँ वाईफाई की व्यवस्था है, बैटरीज हमेशा चार्ज करनी पड़ती है क्योंकि कैमरा आप बंद नहीं कर सकते, तो कैमरा लगातार चलता है। ये आप कनेक्टर, तमाम चीज़ें हैं। और कैमरे में आपको दिखा दूँ, क्योंकि वायरलेस ज़माना आ गया है, तो कैमरे के ऊपर भी ये वायरलेस सेटअप लगाया जाता है, जिसके थ्रू, नेटवर्किंग के थ्रू सारी चीज़ें आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर आती है, और वो स्क्रीन फिर बी अलर्ट के चैनल में आपको स्पष्ट दिखाई देती है। तो आप भी अगर किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए, या भिलाई से कहीं बाहर हैं, तो बी अलर्ट के चैनल पर जाकर आप इस कथा का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।